नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। और इसी बीच खबर आ रही है जहां आपको बता दें, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन आला कमान एक ही परिवार होता है। बता दें, जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत उस परिवार के सामने शून्य है और ये बात देश जानता है। उन्होंने यूपीए सरकार में गांधी परिवार के हस्तक्षेप, संवैधानिक अवमानना और ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक पर उठते सवालों को कांग्रेस की हार की स्वीकृति बताया है। बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए उन्होंने विपक्ष को भ्रमित और असीमित बताया है। साथ ही राजस्थान में डबल इंजन सरकार को विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया है और दाऊलाल वैष्णव जी के निधन पर शोक भी जताया है। साथ ही चूरू एयर क्रैश पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए शेखावत ने 2 पायलटों की शहादत को राष्ट्र की क्षति बताया है। देखिए, संविधान ने प्रक्रिया बनाई है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने, वोटर लिस्टों के संधारण करने, वोट लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने, इन सब के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करता है। अनेक वर्षों से देश में इस तरह की प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अपनी अवश्यंभावी हार को देखते हुए, ये जानते हुए कि किसी भी सूरत में बिहार के चुनाव में इंडी गठबंधन सफल नहीं होगा, विपक्ष ने पहले ही हार स्वीकार करके अपनी संभावित हार का ठीकरा चुनाव आयोग के माथे फोड़ने की तैयारी कर ली है। पहले हम देखते थे कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार कांग्रेस पराजय के बाद में ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह उठाती थी। ईवीएम मशीन पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाने के बावजूद भी लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसकी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगी और अब वोटर लिस्ट पर उठाने लगी है। मुझे लगता है कि ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने इस हार को स्वीकार भी कर लिया और समझ भी लिया है। सर, आरयू में आप कट बोर्ड लगा के छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, आपका बैनर लगा के। सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी, हाँ, बाकी नेताओं तमाम नेताओं के विषय मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा ही इस बात का पक्षधर रहा हूँ। मैं छात्र संघ की राजनीति से की पैदाइश हूँ। मैं ये मानता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार में विपक्ष और किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने वाली है। एनडीए गठबंधन बिहार में प्रचंड बहुमत से जीत करके सरकार में आने वाला है और उसके अवश्यंभाविता को देखते हुए विपक्ष अपनी छटपटाहट या आजकल जो हो रहा है इसके माध्यम से व्यक्त कर रहा है। कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री जी पर पहले अलग अलग तरीके से सवाल खड़े करी, कभी षड्यंत्र, लेकिन अब नया चीज लेके आए हैं, परिवारवाद और पंडित के भी संबोधित किया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते उनका धर्म है, उनको उनका धर्म निभाने दीजिए। हम अपना राजधर्म निभाते हुए काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश दोनों की डबल इंजन सरकार राजस्थान की प्रगति और देश को विकसित बनाने के लिए, देश की विकास की इस यात्रा में, इस अमृत काल में राजस्थान विकास का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार कटिबद्ध है और पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में काम कर रही है। सर, गुरु पूर्णिमा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप देखिए, निश्चित रूप से ऐसे सभी लोग, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में बाल्यकाल से लेकर के नित्य प्रतिदिन निरंतर सीखता है और व्यक्ति का विकास तभी तक होता है जब तक उसके सीखने की इच्छा और लालसा बनी रहती है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे सारे लोग बचपन से लेकर के आज तक, जिन लोगों ने, क्योंकि ऐसा कहते हैं माता प्रथम गुरु होती है, वहां से लेकर के आज तक जिन लोगों से भी कुछ भी सीखने का अवसर मिला, उन सब के प्रति कृतज्ञ भाव से श्रद्धा व्यक्त करते हुए, मैं तो मेरे सारे गुरुओं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत रूप से, उन सब के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए केवल एक आशीर्वाद चाहता हूं कि ये विद्यार्थी भाव विनम्रता के साथ हमेशा बना रहे। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साउथ में जो सीएम के दावेदारी को लेकर ये बयान दे दिया कि आला कमान तय करेगा, जबकि अध्यक्ष तो वही है। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पार्टी इस बारे में मुझे लगता है कि कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है।
कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, आला कमान एक परिवार मात्र होता है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिवार के सामने क्या हैसियत है, ये सब लोग जानते हैं। ये तो केवल पार्टी तक का विषय है, चाहे इमरजेंसी के कालखंड में संजय गांधी जी का हस्तक्षेप हो या 10 साल तक यूपीए की सरकार में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे रहते हुए भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जिस तरह से सरकार पर हस्तक्षेप था, कैबिनेट के फैसलों को जिस तरह से सरेआम मीडिया के सामने फाड़ा जाता था, संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जाती थी, वो लोग आजकल संविधान की किताब जेब में लेकर के घूम रहे हैं। ऐसी पार्टी के लोग, ऐसी पार्टी के नेता जिन्होंने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कपड़े में बांध करके और अपने घर की छत पे रख दिया है और उसका मखौल उठाते हैं, वो देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर के संविधान के हत्यारे अपने वो चोला बदल करके और संविधान की रक्षक होने का ढोंग करते हैं। मुझे लगता है देश इन सब विषयों को जानता पहचानता है। इनके चाल चरित्र चेहरे अब देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए राजनीति में निरंतर हाशिए पर जाकर के भी उससे भी कहीं कोने में सिमटते हुए जा रहे हैं। सर, रेल मंत्री जी निश्चित रूप से हम सब की संवेदनाएं उनके साथ में है। मेरा उनके परिवार के साथ बहुत पुराना विद्यार्थी काल के समय का नाता रहा है। स्वर्गीय दयालाल जी ने हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह दिया और अनेक अवसरों पर उन्होंने परिवार के किसी विषय को लेकर के मुझे उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को जितनी उन्होंने भरोसा किया उतना ही भरोसा मुझ पर किया। अश्विनी जी निश्चित रूप से व्यथित हैं, उनका परिवार व्यथित है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपने एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य को खोया है, अपने पितृतुल्य सदस्य को खोया है। नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि देते हुए परिवार की संवेदना के परिवार के लिए कष्ट की इस घड़ी में हम सब उनके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए साथ